नमस्कार। एसएससी, बीएसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीजनिंग के 10 सबसे ज़रूरी सवालों का एक फटाफट मॉक टेस्ट करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी तैयारी परखने के लिए। तो ये रहे हमारे आज के 5 सेक्शन। हम एक एक करके हर सेक्शन के सवाल देखेंगे और समझेंगे कि उनके पीछे का लॉजिक क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन यानी एनालॉजी से। सवाल बहुत सिंपल है। जिस तरह बुक का रिलेशन रीड से है, उसी तरह पेन का रिलेशन किससे होगा? सोचिए जरा। तो लॉजिक क्या है यहाँ पर? देखिए, हमें बस ऑब्जेक्ट और उसके मेन फंक्शन के बीच का रिलेशन देखना है। किताब का मुख्य काम है पढ़ना, ठीक उसी तरह पेन का मुख्य काम क्या है? लिखना। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन ए, राइट। एनालॉजी का अगला सवाल, अगर डॉग का संबंध पपी से है तो कैट का संबंध किससे होगा? फटाफट सोचिए, इसका जवाब क्या हो सकता है? यहाँ पर रिलेशन एक अडल्ट एनिमल और उसके बच्चे का है। जैसे डॉग के बच्चे को पपी कहते हैं, ठीक उसी तरह कैट के बच्चे को किटन कहते हैं। तो जाहिर है हमारा सही जवाब है ए, किटन। ओके, तो अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, जो है क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट। इन चारों में से एक अलग है, वो कौन सा है? एप्पल, मैंगो, कैरेट या बनाना? सोचिए। लॉजिक इसका बिल्कुल सिंपल है। एप्पल, मैंगो और बनाना, ये तीनों क्या हैं? ये फ्रूट्स यानी फल हैं। लेकिन कैरेट यानी गाजर एक सब्जी है। तो जो इन सब में अलग है वो है गाजर। क्लासिफिकेशन का एक और सवाल, काऊ, गोट, टाइगर और डॉग, इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है? जल्दी से सोचिए। तो यहाँ जो क्लासिफिकेशन है वो डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स के बेस पर है। काओ, गोट और डॉग, ये तीनों पालतू जानवर हैं। सिर्फ टाइगर ही एक जंगली जानवर है। इसीलिए सही जवाब है सी, टाइगर। चलिए अब आते हैं सीरीज कंप्लीशन पर। इस नंबर सीरीज को देखिए, 2, 6, 12, 20। तो इसके बाद क्या आएगा? थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए, यहाँ एक बहुत ही क्लियर पैटर्न है। नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखिए, 2 और 6 में +4 का डिफरेंस है, 6 और 12 में +6 का, 12 और 20 में +8 का। मतलब हर बार डिफरेंस 2 से बढ़ रहा है। तो अगली बार हम +10 करेंगे। 20 में 10 जोड़ने पर आएगा 30। हमारा सही जवाब है बी, 30। ठीक है, नंबर सीरीज के बाद अब देखते हैं एक लेटर सीरीज, ए, सी, एफ, जे, ओ। इसके बाद कौन सा अक्षर आएगा? इसका पैटर्न पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ का पैटर्न क्या है? देखिए, हर लेटर के बीच का गैप एक एक करके बढ़ रहा है। ए के बाद 2 लेटर छोड़कर सी, सी के बाद 3 लेटर छोड़कर एफ, एफ के बाद 4 लेटर छोड़कर जे और जे के बाद 5 लेटर छोड़कर ओ। तो अब हमें 6 लेटर छोड़ने होंगे। ओ के बाद 6 लेटर छोड़ने पर आता है यू। तो सही जवाब हुआ बी, यू। चलिए अब कोडिंग डिकोडिंग के सवाल देखते हैं। अगर किसी कोड में CAT को DBU लिखा जाता है तो उसी कोड में DOG को क्या लिखा जाएगा? चलिए जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए। इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है, जिसे हम +1 लॉजिक कहते हैं। मतलब हर अक्षर को अल्फाबेट में उसके ठीक अगले वाले अक्षर से रिप्लेस कर दिया गया है। जैसे C का D, A का B और T का U। तो इसी लॉजिक से D का हो जाएगा E, O का P और G का H। तो हमारा सही जवाब है A, EPH। कोडिंग का एक और सवाल, अगर पेन का कोड QFO है तो बुक का कोड क्या होगा? क्या यहाँ भी वही लॉजिक लग रहा है? जरा सोचिए। जी हाँ, लॉजिक बिल्कुल वही है, +1 लेटर का। तो B का अगला अक्षर है C, O का अगला P, फिर से O का P और आखिर में K का अगला L। तो ये बन गया CPPL, जो कि है हमारा ऑप्शन ए। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, लॉजिक, डायरेक्शन और रिलेशन। डायरेक्शन का एक सवाल है। एक व्यक्ति 10 मीटर नॉर्थ जाता है, फिर 5 मीटर ईस्ट और फिर 10 मीटर साउथ। तो अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है? दिमाग में इसका मैप बनाइए। इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? देखिए, 10 मीटर नॉर्थ जाना और फिर 10 मीटर साउथ आना, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, है ना? तो असल में सिर्फ 5 मीटर ईस्ट की मूवमेंट ही बची। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर ईस्ट में है। और ये रहा आज का हमारा आखिरी सवाल,
ब्लड रिलेशन से। राम सीता का भाई है, सीता गीता की माँ है। तो बताइए, राम का गीता से क्या रिश्ता हुआ? सोचिए। देखिए, ये रिश्ता समझना बहुत आसान है। राम सीता का भाई है और सीता जो है वो गीता की माँ है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि राम गीता की माँ का भाई है और माँ के भाई को हम क्या कहते हैं? मामा। तो राम गीता का मामा है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्विक मॉक टेस्ट यहाँ खत्म होता है। उम्मीद है कि आपने हर सवाल को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की होगी। अब ईमानदारी से बताइए, 10 में से कितने सही हुए? आपका जो भी स्कोर रहा हो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा तो इसे एक लाइक जरूर दें। आगे ऐसे ही जरूरी सवालों की प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा याद रखिए, रीजनिंग आपकी तैयारी का सबसे पावरफुल टूल है। बस प्रैक्टिस करते रहिए और आप इसमें माहिर हो जाएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में।